हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरबीआई स्टडी वाला में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? आशा करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, ये क्लास ग्रुप डी और एनटीपीसी का जो तैयारी करें उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी करें उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों, जिसका एग्ज़ाम 7 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग जीके जीएस के कुछ प्रश्न करेंगे जो काफ़ी बेहद इम्पोर्टेंट होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों के फ्रेंड सर्कल में जो भी अगर एनटीपीसी 12th लेवल या ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, उनको भी ये क्लास शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो उस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, और नहीं पता होगा तो उसको नोट कर लीजिएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है किस एक सेकेंड दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है किस अधातु का अपरूप विद्युत का सुचालक होता है? बताएंगे दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता है तो ज़रूर बताएंगे, नहीं पता है तो नोट कर लेंगे। दोस्तों, किस अधातु का अपरूप विद्युत का सुचालक होता है? हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में है सल्फर, बी में है फास्फोरस, सी में है कार्बन और डी में है ऑक्सीजन। क्या होगा दोस्तों? इन सभी ऑप्शन में से आप लोग क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कार्बन। क्या हो जाएगा? कार्बन। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तत्व प्रकृति में सर्वाधिक तात्विक होता है? सर्वाधिक धात्विक होता है। कौन सा तत्व ऐसा है जो प्रकृति में सर्वाधिक धात्विक होता है? ये भी ग्रुप डी 2022 से पूछा गया। हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में है कैल्शियम, बी में है बेरियम, ठीक है, सी में बेरिलियम, ठीक है, और डी में है स्ट्रांशियम। क्या होगा दोस्तों? कौन सा होगा? ये ग्रुप डी में 2022 से पूछा गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर एक चीज़ बताना चाहूँगा जो भी अगर एसएससी का भी फॉर्म भरे, एसएससी का भी तैयारी करे, उनके लिए भी इस चैनल पर जीके जीएस की 20 क्वेश्चन डेली प्रोवाइड किया जाता है। वो लोग भी आप लोग जा कर के तैयारी कर सकते हैं, या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी ये क्लास शेयर कर सकते हैं, जो है एसएससी का जीके जीएस के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लास क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है डैश श्रेणी परिपथ का एक उदाहरण है? कौन सा जो है श्रेणी परिपथ का एक उदाहरण है? हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में सजावट लाइट, बी में कार हेडलाइट है, सी में घरेलू वायरिंग प्रणाली, ठीक है, डी में है स्ट्रीट लाइट। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सजावट की जो लाइटें होती है वो श्रेणी परिपथ में होता है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहता है। ठीक है, पैरेलल में नहीं रहता है। हम लोग पढ़े होंगे कि श्रेणी कितने प्रकार के, दो तरह के, एक समांतर श्रेणी और एक श्रेणी। ठीक है, एक पैरेलल होता है और एक सीरीज में होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है केरल में मोपला विद्रोह, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। केरल में मोपला विद्रोह कब हुआ था? बताएंगे दोस्तों, केरल में मोपला विद्रोह कब हुआ था? हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में 1928, बी में 1945, सी में 1934 और डी में 1921 से। कब हुआ था दोस्तों केरल में मोपला विद्रोह? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है अमर जवान ज्योति अमर सैनिक की ज्वाला की स्थापना जनवरी 1972 में डैश पर की गई थी? कहाँ पर किया गया था? अमर जवान ज्योति जो है या अमर सैनिक की ज्वाला की स्थापना जनवरी 1972 में जो किया गया था वो कहाँ पर किया गया था दोस्तों? हम ऑप्शन पढ़ते हैं। वाघा सीमा पर, बी में इंडिया गेट पर, सी में गेटवे ऑफ इंडिया और डी में है जैसलमेर युद्ध स्मारक। कहाँ है दोस्तों? तो दोस्तों, ये कहाँ है? तो इंडिया गेट में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, इंडिया गेट दिल्ली में। ठीक है, जवान जो शहीद हुए थे ना, उसी के याद में बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका छठा नंबर क्वेश्चन है प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्न संवादतम किसने लिखा था? दोस्तों,
ये जो प्रसिद्ध संगीत नाटक जो है स्वप्नवास संवादतम किसने लिखा था? हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में कालिदास, बी में शूद्रक, डी में भास और सी में है भास और डी में है जयदेव। क्या होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर? क्या होगा बताएंगे? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा छठा का सी, भास हो जाएगा। ठीक है, भास, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तमिलनाडु की आधिकारिक और सबसे प्रमुख तमिल का संबंध किस भाषा परिवार से है? बताएंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे किस भाषा परिवार से है। हम ऑप्शन पढ़ते ए में हिंद, या बी में है द्रविड़, सी में क्राउदाई, डी में मुंडा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, द्रविड़। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में सिंगली एक प्रमुख भाषा है? कहाँ सिंगली जो है एक प्रमुख भाषा है दोस्तों? ऑप्शन ए में है इंडोनेशिया, बी में है म्यांमार, सी में है मलेशिया और डी में है श्रीलंका। तो दोस्तों श्रीलंका में जो है सिंगली भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है और वो प्रमुख भाषा है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, चंगसंग नृत्य डैश की चांग जनजाति द्वारा नैक्न्यूलम त्योहार के दौरान प्रदर्शित किया जाता है। ये भी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया दोस्तों। हम ऑप्शन पढ़ते ए में छत्तीसगढ़, बी में झारखंड, सी में उड़ीसा और डी में है नागालैंड। कहाँ पर होगा दोस्तों? कहाँ पर किया जाता है चंगसंग नृत्य? 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नागालैंड, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, नागालैंड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, बाड्रोछम किस राज्य का लोक नृत्य है? बाड्रोछम जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन पढ़ते ए में उत्तराखंड, बी में सिक्किम, सी में है अरुणाचल प्रदेश और डी में है पश्चिम बंगाल। कहाँ का दोस्तों? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और किसको कितना सही हुआ वो भी बताइएगा। और क्लास अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये 34 लोगों का परिवार हो चुका है, जल्दी से जल्दी आप इनको 40 पर पहुंचा दीजिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग अगर सपोर्ट कीजिएगा तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। ठीक है, और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट ला सकता हूं। ठीक है दोस्तों, और जो भी लोग अगर एसएससी का भी फॉर्म भरे हैं, एसएससी का भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी इस पर क्लास चलता है। एसएससी के लिए भी प्ले लिस्ट में जा कर के जीके जीएस की क्लास देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जीके जीएस के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन चल रही है वो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।